नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों के सामने मैं SD यादव बुक का एग्जाम्पल नंबर सिस्टम पढ़ा रहा था और टाइप 6 आपको मैं बताऊंगा। बहुत ही बेहतरीन तरीका से बताऊंगा और बहुत ही आसान लगेगा अगर आप इसको थोड़ा सा सीख जाते हैं तो। टाइप 6 है और टाइप 6 में आपको मैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न बताने वाला हूँ। यह आपका ये प्रश्न रेलवे भी पूछता है, SSC भी पूछता है और बैंक भी पूछता है, और कोई भी आप एग्जाम देते हैं तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। पहले क्वेश्चन आप देख लो। देखो, टाइप 6 में टोटल 6 क्वेश्चन है और 6 का 6 क्वेश्चन हम आपको बताएंगे बिल्कुल ही आसान विधि से, ट्रिकी वे में। तो कहीं मत जाना, पूरा वीडियो देख लेना, नहीं तो फिर आपका एग्जाम में पक्का ये क्वेश्चन छोड़ के आ जाओगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। नंबर 1 क्वेश्चन कहा है कि 34, 35, 678 है लिखा हुआ। समझना बात को, 34 दिया हुआ है, 35 दिया हुआ है, 34, 35, 678 ये लिखा हुआ है, यानी कि 34,35,678 दिया हुआ है। मैं क्रमशः 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। क्या क्या बोला है? 5 से, 3 से और 7 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, इसको तो भाग लगाएंगे। 5, 3, 7 से कैसे भाग लगाएंगे? तो इन सब का एक लोएस्ट कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं, LCM ले लेते हैं। तो इसका LCM क्या होगा? तो देखो 5, 3, 7 जो है ना, तीनों का तीनों हमारा प्राइम फैक्टर है, यानी कि अभाज्य संख्या है। और अगर अभाज्य संख्या तीनों रहे तो तीनों को गुना कर देना ही वही मेरा LCM होता है। तो 7, 21, 21, 5, 105 मेरा 105 LCM हो गया। अब इस LCM इसी से हम इसको भाग लगा देंगे तो हम जल्दीबाजी में कर लेंगे, और अगर इसके अलावा कोई दूसरा ट्रिक वगैरह लगाएंगे तो सोचने में ही समय लग जाएगा। तो ये ज़्यादा अच्छा हमको लग रहा है यहाँ पर ये, ठीक है, कि इसी तरह भाग लगा देंगे। और अभी इसका ट्रिक वगैरह है लेकिन उसमें ज़्यादा आपको टेंशन लग जाएगा, भाग देने में भी नहीं बनेगा और आप इधर उधर हो जाओगे और गलत कर दोगे। तो सीधा सीधा भाग लगाते हैं। देखो 3 बार में इसको लगा दो, क्योंकि यहाँ पर 343 है तो 3 बार अगर हम इसको गुना करते हैं तो हो जाएगा 300, 5 तिया 15, 315। इसको माइनस कर दो, 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, 3 में 1 जाएगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 285। फिर आपको 2 बार ही तो भाग लगेगा आपका, 2 बार लगाओगे तो 210 हो जाएगा। 210 आप इसको घटा लो, 5 घटा लेते हैं, 5 की 5, 8 में 1 जाएगा, 7 हो गया 75। उतरेगा अब मेरा ये 6 उतार दिए। अब कितने बार में खिलाएंगे? तो 7 बार में ही खिलाते हैं। देखो 7 एकम 7 और 7 पचे 35, यहाँ पर घटा लो, 6 में 5 जाएगा, 1 बचे जाएगा और 5 में 3 जाएगा, 2 बच जाएगा। अब उतार दो 7। अभी भी आपको 2 बार खिलाना चाहिए तो 5 यानी कि 210 हो जाएगा, क्योंकि 105 दूना 210 होता है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उतर जाएगा 7, ठीक है, और फिर उतार लो 78। अब देखो भाग नहीं लग रहा है तो क्वेश्चन में क्या बोला है? क्वेश्चन में बोला है कि 5, 3, 7 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो शेष आपका 78 होगा। यही अच्छा कॉन्सेप्ट लगा यहाँ पर। इसके अलावा आप ताम झाम में नहीं पढ़ना, नहीं तो आप घनचक्कर में रह जाओगे। इसलिए इस तरह के क्वेश्चन को इसी तरह बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2 से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, समझ में भी आएगा, तो बने रहो अंत तक और देखो कैसे बनाएंगे। 2 नंबर क्वेश्चन कहता है, 2 नंबर, किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा। आपको इस तरह का क्वेश्चन बनाने के लिए क्या सोचना है? सबसे पहले आपको इस तरह से 2 लाइन खींचना है। क्लियर है? इस तरह से 2 लाइन खींचना है। उसके बाद आपको फिर 1 लाइन इस तरह से खींच देना है, ठीक है। अब जो करना है, अब ये सोचना है यहाँ पर कि देखो एक्चुअली आपका शेष तो इधर बचता था, लेकिन यहाँ पर आपको रिमाइंडर इसको मानना है, यानी कि शेष यहाँ पर लिखना है, ठीक है। और जितना भाजक होगा ना वो यहाँ पर लिखेंगे, और सिलसिलेवार ढंग से। कैसे? देखो कहता है कि किसी संख्या में 5, 7, 11 से भाग देने पर, ठीक है, तो इसका मतलब पहले यहाँ 5 लिखेंगे, फिर अगला यहाँ पर 7 लिखेंगे, इस तरह से लाइनिंग देके, और फिर यहाँ पर 11 लिखेंगे। 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः
3, 1, 10 प्राप्त होते हैं। शेष कितना प्राप्त होता है? तो 3, यहाँ पर 3 लिखेंगे, यहाँ पर 1 लिखेंगे, यहाँ पर 10 लिखेंगे। कहने का मतलब यहाँ पर ये मेरा क्या हो रहा है? ये भाजक हो रहा है। यहाँ पर कौन लिखा जा रहा है? भाजक, इसको इंग्लिश में डिवाइजर कहते हैं, और यहाँ रिमाइंडर यानी कि शेष। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर जो होगा ना, तो जनरली यहाँ पर नीचे से तो भागफल लिखाएगा, लेकिन यहाँ पर जो होगा ना, यहाँ भाज हो जाएगा, और वही भाज जो होगा जो कि बड़ी सी नंबर होता है। ठीक है, पिछले क्लास में आपको बताए थे, जैसे कि इस तरह से आपको बताए थे। तो भाज मेरा यहाँ पर होता था और यहाँ पर भागफल होता था। लेकिन हाँ, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शेष दिए हैं लेकिन इस तरह में, और यहाँ पर हमारा भाजक होता था। तो सब बात ठीक है, लेकिन शेष जो होता था यहाँ पर इसका होता था। तो अब की जो है ना, ये इस तरह से चल रहा है। ठीक है, कि नहीं, शेष इधर देंगे, भाज्य यहाँ, भाजक। मतलब आपको इस तरह का क्वेश्चन में एक प्रोसेस ये सीख के रखना है कि जो जो दिया रहेगा ना उसको लिखना है। उतना ये सब शेष उस नहीं भी सीखिएगा ना तो भी कर पाएंगे। कैसे? देखो, जनरली बोला है 5, 7, 11 से भाग देने पर शेष क्या बचे? 3, 1, 10 बचे। तो इधर और इधर लिख देना। और जब भी आपको निकालना है वो संख्या, क्वेश्चन में बोला गया है कि यानी कि अर्थात 385 से भाग दे तो वास्तविक संख्या क्या होगा? मतलब 5, 7, 11 से भाग देना ही मतलब 385 से भाग दे। तो हम अलग अलग चीज़ों से भाग देंगे। पहले 5, 7, 11 से। देखो, कॉन्सेप्ट एक बार सीख जाओगे नहीं तो समझ में आ जाएगा। बस एक बार बने रहो, आपको समझ में आ जाएगा। अब क्या करना, जब ये लिख लिए, इसको लिखने सीखे, एक बार फिर से समझाते हैं कि 5, 7, 11 से भाग देने पे शेषफल क्या बचता है? 3, 1, 10 बचता है। तो वो संख्या क्या है? ठीक है, तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा? तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा यही बोला, 385 से भाग दे। तो हाँ, लास्ट में जो मेरा संख्या यहाँ आएगा ना, ये वाला, इसको हम 385 से भाग लगा के देख लेंगे तो कितना मेरा वास्तविक शेष आता है। पहले ये संख्या निकालने सीखो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर 1 मान लेते हैं। स्टार्ट हो गया, ध्यान देना क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर 1 आप इसको मानना, जब कुछ नहीं रहे तो हमारा ये 1 रहेगा यहाँ। ठीक है, अब इसको मानने के बाद क्या करना, इन दोनों को गुना करना है। 11 एकम 11 और इस 10 को जोड़ना है। तो 11 और 10 कितना हो जाता है? 21। तो यहाँ हो जाएगा 21। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे और इसको प्लस करेंगे। ठीक है, तो 7 कम 7 और 1 8 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 148 हो जाएगा। क्लियर है? फिर क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे और यहाँ से इसको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 8 पंचे 40, 3 43 की 3 हासिल 4 बच जाएगा। 5 चौके 20, 4 24 की 4 हासिल 2, 5 का 5 और 2 7, 743 आया। ये संख्या मेरा आ गया। क्या किए, 5, 7, 11 से भाग देना है तो शेष 3, 1, 10 बचता है। इस तरह लिख दिए, और इस यहाँ पर 1 माने, इधर से इधर इसको गुना करना है, इसको जोड़ना है और यहाँ लिखते जाना। फिर इसको गुना करके जोड़ना है ऊपर, इस तरह से नीचे से बढ़ना है। ठीक है, तो बड़ा अच्छा चीज़ है ये। अब इसको कहता है कि अगर 5, 7, 11 से भाग दिया, यानी कि 385 से भाग दें तो वास्तविक संख्या में कितना शेष बचेगा? तो वास्तविक शेष कितना प्राप्त होगा? तो अब 743 तो मेरा भाज्य है। अब हम 743 यहाँ लिख देते हैं और इसको भाग लगा लेते हैं। कितने बार में? 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको लगा देते हैं भाग 1 बार में। अगर हम 1 बार में लगाते हैं तो क्या हो जाएगा? 385 हो जाएगा। तो अब इसको 13 में 5 जाएगा, 8 बचेगा, और 13 में 8 जगह 5 बच जाएगा, और यहाँ पे 6 बच गया। 6 में 3 जाएगा तो 358 आपका आंसर हो जाएगा। तो वास्तविक शेष क्या बचेगा आपका? 358। क्लियर है? तो 2 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। कैसे बनाएंगे समझिएगा। क्या बोला है कि एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर, तो हम क्या करते हैं, उसी तरह से एक लाइन खींच देते हैं, और 7, 8 से भाग दे रहा है ना, तो यहाँ पर 2 लाइन इस तरह से खींच दो। एक यहाँ 7 लिख देना और यहाँ 8 लिख देना। जब 7, 8 से इस संख्या को भाग देते हैं ना, 7, 8 से भाग देते हैं तो शेष क्रमशः 5, 4 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 5 प्राप्त होता है और यहाँ पर 4 प्राप्त होता है। ठीक है, तो पहले हम संख्या यहाँ निकाल लेते हैं। यहाँ पे क्या निकालेंगे? संख्या, नंबर क्या था मेरा?
जिस संख्या को भाग दे रहे थे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 मानेंगे, ठीक है। अब की तो पक्का समझोगे, पिछले जैसा ही है, तो 1 मान लेना। अब इसको गुना करो, 8 एकम 8 और इसको 4 को जोड़ दो, 8 4 12 हो जाएगा। 12 सत्ते 84, 84 और 5 89, यानी कि यहाँ पे 89 हो गया, ठीक। अब ये 89 जब हो गया तो क्वेश्चन में क्या बोला है आगे कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए, भाग का क्रम उलट जाए, यानी कि 7 8 से भाग दे रहे थे ना, अब कहता है उलट दो, भाग का क्रम ही उलट दो, नहीं 7 8 से नहीं 8 7 से भाग दो, पहले 8 से दे दो तब 7 से देना, ये बोला है। तो देखो कैसे अब करते हैं, तो हम यहाँ पर शेष लिखेंगे, यहाँ पर आपको शेष लिख के दिखाएंगे सेम सेम। तो 8 एकम 8, ठीक है, एक बार में, और फिर 8 एकम 8, 11 8 88 और एक मेरा शेष बचेगा, यहाँ लिखा जाएगा, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा मेरा 89। नहीं देखो आप गुना करोगे, 11 8 88 और एक जोड़ोगे तो 89 ऊपर हो रहा है। फिर यहाँ से भाग दे दो, 7 से भाग देंगे, ठीक है, 11 को, तो 7 एकम 7 एक बार में ही तो लग रहा है, ठीक है। और शेष कितना बचा, 7 एकम 7 के बाद 7 4 11 होता है, तो 4 बच गए हैं, ठीक है। तो मेरा यानी कि शेष क्या आया, क्वेश्चन में क्या बोला है, तो यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाले शेषों का मान ज्ञात कीजिए। तो 1 और 4 मेरा आंसर हो जाएगा, यही शेष प्राप्त हुआ। क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 3 में कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 आपको हम बनाते हैं। देखो 4 भी बहुत आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या में 9 11 13 से भाग देने पर शेष क्रमशः 10 0 12 प्राप्त होते हैं। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, पूर्ण शेष कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कैसे बनाएंगे समझिएगा। हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसी तरह से 2 लाइन खींच लेते हैं और इस तरह से भाग लगा देते हैं पहले, ठीक। पहले कितना भाग लगाते हैं, तो 4 नंबर क्वेश्चन 9 11 13 से, तो 9 यहाँ लिखेंगे, 11 यहाँ 13। कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी याद नहीं है। अभी तब शेष जो बच रहा है वो लिख देंगे, क्या बचता है 10 0 12 शेष प्राप्त होता है, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे 10, यहाँ पर 0 और यहाँ पर 12। पहले संख्या निकाल लेंगे, यहाँ पर 1 मानते हैं, माना, तो 13 1 13 और 12 25, ठीक है। अब इसको गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो 0 जोड़ने का मतलब वही होगा, तो इसको खाली गुना कर दो, ठीक है। तो 5 5 2 7 और 2 275। फिर इसको करके इसको फिर गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो देखो 9 5 45 से 10 हो गया, 55 55 की 5 हासिल हो रहा 5। फिर 9 7 63 63 और 5 68 68 की 8 हासिल रहा मेरा 6, और 9 दूना 18 और 6 24, यानी कि 2400 मेरा 85 आया। यहाँ पर ये n आया, मेरा संख्या आया। अब इस 2485 को क्या बोला है, ध्यान से देखो आगे क्वेश्चन अगर हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4 है कि यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, ठीक है। ए भैया भाग का क्रम आप उल्टोगे तो भी पूर्ण शेष ही निकालना है ना, तो पूर्ण शेष जब भी बोलेगा ना तो पूर्ण शेष में आपको गुना करना है, सब बात को पूर्ण शेष में क्या करना है, गुना कर देना है। किसको, 9 को 11 को और गुना 13 को, ठीक है। तो 13 9 17 से 117 गुना 11 कर लो, तो हो जाएगा 7 7 1 8 1 1 2 और 1 1288 आया। अब इसको आपको लगा लेना है 1288 से भाग, ठीक है। 1288 आएगा, गलत हो रहा है, 13 नामा 17 से 117 और 11, यानी कि यहाँ पर 87 होगा, सॉरी, ठीक है। तो 87 1287 से भाग लगाना। फिर से समझिए क्या कर रहे हैं हम, पूर्ण जब भी बोलेगा पूर्ण शेष ना, तो आपको 9 11 13 से भाग लगा के पूर्ण शेष, मतलब कि एक पूर्ण रूप से एक तो शेष क्या होगा, तो इसको हम सबको 9 11 13 से गुना कर लेंगे और आराम से इसको भाग लगा देंगे। देखिए अब क्या करते हैं हम, इसको कितने बार खिलाओगे, तो 2 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा, 1 बार में लगा लो, तो 1287, ठीक, माइनस करो, 15 में 7 जाएगा, 8 बच जाएगा, 7 यहाँ बचा, ठीक है, 7 बच गया ना, तो 17 में 8 जाएगा, 9 बच जाएगा, और यहाँ 3 बचा, 3 में 2 जाएगा, 1 बच जाएगा, ठीक है, और 2 में 1, 1198 आपका आंसर हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चन का, ठीक है। एक बार हम फिर से समझाते हैं क्या करते हैं। हाँ, अब रही बात कि सर आप जो है 9 11 13 को गुना कैसे किए थे, 9 11 गुना 13 आप कैसे भी करोगे आ जाएगा। हम क्या किए, 13 नामा 17 से कर दिए 117, और गुना 11 जब करेंगे ना तो पहले देखो 2 का अंक करके गुना करते हैं, ऐसे 7 लिख देंगे, ठीक है, और फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 7 और 1 8, फिर
इन तीनों फिर दुए तक जाना है तो फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 1 1 2 और फिर 1 लिखेंगे, 1287। हम इस तरह से करते हैं। आपको नहीं आता है पहले आप लॉन्ग से करो, सिखाएंगे हम, जब बहुत जल्द इसका ट्रिक देंगे। बस आप कमेंट करके हमको बता दिया करो कि सर कैसे गुना करते हैं, आप हमको उसको ट्रिक बताइए, ट्रिक बताएंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर ये आपका 4 नंबर क्लियर है, ठीक है। 5 6 2 क्वेश्चन और है, 2 क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किसी संख्या में 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं। यदि उसी संख्या में 3 5 6 8 से भाग दे तो कितना कितना शेष प्राप्त होंगे। तो देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। क्या करेंगे, सबसे पहले वही रूल से इस तरह से 2 लाइन खींच दिए। उसके बाद हम क्या करते हैं, कितना कितना से भाग देने बोला है, 8 से 9 से 10 से। तो पहले 8 से भाग देंगे, फिर 9 से भाग लगाएंगे और फिर हम 10 से भाग लगाएंगे, ठीक। और 8 9 10 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 4 5 प्राप्त होते हैं। तो यहाँ पर 3 फिर 4 और फिर 5, शेष इधर ही लिखते हैं, प्राप्त होता है। अब देखो सबसे पहले वो संख्या हम निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 1 लेते थे, मान लेते थे, इसको गुना करेंगे, 10 से कम 10 और प्लस 5 15, ठीक। 15 नामा 35 से 135 और 4 139, ठीक। फिर इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे तो 9 8 72 और 3 75 की 5 हासिल 7, ठीक है। 8 3 24 और 7, 24 और 7 कितना हो जाएगा, 31 की 1 हासिल 3। फिर 8 कम 8 और 3 11, 1115 आपका आया। अब क्या करेंगे, इस 1115 को भाग लगाएंगे किससे किससे, ध्यान से देखो क्वेश्चन में बोला गया है। क्वेश्चन में बोला है कि उसी संख्या में 3 5 6 8 से। तो 3 से पहले लगाते हैं, फिर 5 से, फिर 6 से और फिर 8 से, ठीक है। ये लगाएंगे तो भाग लगाएंगे तो मेरा शेष क्या होगा, ये बोला। तो शेष तो इधर लिखेंगे, देखो भाग लगाते हैं। 3 एकम 3 यानी कि 3 को 6, 3 तिया 9, 3 तिया 9 लिखते हैं, ठीक। 10 11 2 बचा, 21 हो गया। 3 7 21 हो गया। फिर 3 एकम 3 हो गया, कितना बचा, 2 बचा, 2 यहाँ लिख दीजिए शेष, ठीक है। करने का मतलब आपको इन दोनों को गुना करके इसको जोड़ के आना चाहिए। देखो 3 का 3 2 5 आया, 7 21 की 1 2 आया और 9 3 27 28 29 नहीं आया, गलत हो गया। फिर से करो, देखिए क्या करेंगे, इसको इससे भाग लगाएंगे। 3 का 3 6, 3 तिया 9 आ रहा है ना, 3 बार में 9 आया, 3 बार 3 तिया, वो 3 लिखे, 9 9 और 2 बचा, 9 2 11, तो 21 हो गया। 3 7 21 कट गया, 5 उतरा, 3 एकम 3 2 बचा, शेष यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करो, इसको अगर गुना करो तो यही चीज़ आना चाहिए। देखो 3 एकम 3 2 5 जोड़ेंगे उधर का, 7 21 की 1 2, 3 तिया 9 2 11 आ गया। अब इसको फिर क्या करेंगे, यहाँ से इसको भाग लगाएंगे तो 5 6 30, 5 7 35, 36 37 2 बचा, 5 चौक 20 1 21 1 बचा। फिर 6 से इसको भाग लगाएंगे, शेष इधर आ रहा है तो 6 एकम 6 एक बार में 14 हो गया, ठीक। 6 दूना 12 13 14, कितना बचा, 2 बचा, ठीक। हाँ अगर आपको लगे डर की गलत तो नहीं हो रहा तो गुना कर लेना, 12 6 72 और 2 74, इसको गुना करके इसको जोड़ के देख लेना, आते जाएगा। और इसको फिर भाग लगाना है 8 से, 8 एकम 8 9 10 11 12 4 शेष बचा। तो मेरा शेष क्या बचा, 2 1 2 4, 2 1 2 4 मेरा आंसर हो जाएगा। तो कितना कितना शेष बचेगा, 2 1 2 4 बचेगा। ये सारा आंसर हो गया, तो आंसर लिख देंगे 2 1 2 4। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 नंबर देखिए क्या कहता है। किसी संख्या में 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। देखो कैसे बनाएंगे, सारा बात आपका क्लियर हो जाएगा इस बार, ठीक है। इस तरह से लाइन खींच दिए और जो संख्या से भाग देने बोला है, पहले बोला है 5 से तो 5 से भाग दे दिए, फिर बोला है 7 से भाग दे दिए, फिर बोला है 11 से तो 11 से भाग दे दिया, ठीक है। 5 7 11 से भाग देने पर शेष क्रमशः 3 1 10 प्राप्त होता है, 3 1 और 10, ठीक है, प्राप्त होते हैं। यदि अंतिम भागफल 114 हो, अंतिम भागफल यहाँ पर लिख दिए 114, कोई दिक्कत, यहाँ पर क्या बोले थे, यहाँ पे भागफल ही लिखाता है इसमें, ठीक है। ये शेष लिखाता है, ये भाज्य लिखाता है, और नंबर जो संख्या होता है ये भाजक यहाँ पर भाज जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा, भाज,
इधर से चलते हुए जाएंगे भाज्य के पास, बड़ी सी संख्या, ठीक है। और ये मेरा क्या होता है, भाजक, डिवाइजर, रिमाइंडर, ये होता है शेष, ठीक है। और ये इतना यहाँ से ये जो चढ़ेगा ना, ये भागफल के साथ चढ़ेगा ये, ठीक है। ये जो होता है ये भागफल होता है, ठीक। तो देखो कैसे ले जाएंगे, अगर हमारा यहाँ पर भागफल 114 दिया हुआ है ना, कि अंतिम भागफल 114, तो यहाँ लिख दिया, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ के ऊपर बढ़ाएंगे, ठीक है। तो देखो कैसे, तो जब हम इसको गुना करेंगे तो कितना होगा जानते हो, 4, 4 1 5, 1 1 2 और 1, 1254 होगा। आपको इस तरह नहीं करने आता है, और 10 जोड़ना होगा इसमें, ठीक है। तो 4 5 1 6, 1264, आपको नहीं आता ऐसे करना। 11 चौक 44 और 10 54, 54 की 4 हासिल 5, 11 1 11, 11 और 5, बोलो 11 और 5 16, 16 की 6 हासिल आपका 1, 11 1 11 और 1 12, देखो 1264 यहाँ भी आया। अब क्या करते हैं, इसको गुना करेंगे और इसको जोड़ेंगे। तो देखो 7 चौक 28 और 1 भी जोड़ लो, 28 से 29 की 9 हासिल आपका 2, फिर 7 6 42 43 44 की 4 हासिल 4, 7 दूना 14, 14 और 4 18, 18 की 8 हासिल 1, 7 का 7 1 8, 8849 हो गया। अब क्या करेंगे, इसके साथ फिर गुना और इसको फिर जोड़ेंगे, ठीक है। तो 9 5 45, 45 और 3 48, 48 की 8 हासिल 4, 5 चौक 20 4 24 की 4 हासिल 2, 8 पंचे 40, 41 42 की 2 हासिल 4, 8 पंचे 40 और 4 44, ठीक है। तो 44 24 8 आपका वो आंसर होगा। यानी कि आंसर वो बोला था कि 44 24 8, यानी कि भाज्य मेरा लास्ट में क्वेश्चन क्या बोला है, तो अंतिम भाग बोला तो वो संख्या क्या है, तो संख्या है मेरा 44 24 8। क्या किए, तो इन दोनों को गुना करके जोड़ते जाएंगे, अंतिम भागफल 114 दिया और उसी तरह से जाके यहाँ पहुँच जाएंगे, आंसर आ जाएगा। तो आज का क्लास में यही 6 क्लास था आपका, यानी कि 6 टाइप का क्वेश्चन था इसमें, और टाइप 6 था। तो कैसा लगा कमेंट करके बता देना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बहुत बहुत यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगला पार्ट के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर लो।